हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर वेल। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मानव नेत्र से संबंधित ऑब्जेक्टिव। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला प्रश्न है, मायोपिया को किस लेंस के चश्मे से दूर किया जाता है? मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहते हैं और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके लिए ट्रिक भी है। निकट में है अक्षरों की संख्या 3, 1 2 3, तो 3 के बाद क्या आता है 4, तो अवतल लेंस में देखिए 4 है, 1 2 3 4, इसलिए अवतल लेंस हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, हाइपर मायोपिया को किस लेंस के चश्मे से दूर किया जाता है? हाइपर मायोपिया को उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। इसके लिए भी ट्रिक है। हाइपर मायोपिया को दूरदृष्टि दोष कहते हैं और दूरदृष्टि दोष में 2 अक्षर है, 1 2, और उत्तल लेंस में 3, 1 2 3, तो दूर में 2 है, तो 2 के बाद क्या आता है 3, इसलिए उत्तल लेंस हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा प्रश्न है, वर्ण विक्षेपण के लिए किस पदार्थ का होना अति आवश्यक है? तो वर्ण विक्षेपण के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है, तभी वर्ण विक्षेपण संभव होता है, क्योंकि यही है जो 7 रंगों में इसको विभाजित करने का काम करते हैं, तो बिना प्रिज्म के काम नहीं होगा। चौथा प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर है, और दूर पूछे तो उसका अनंत होता है, दूर बिंदु अनंत और नज़दीक बिंदु 25 सेंटीमीटर। पाँचवां प्रश्न है, नेत्रगोलक का व्यास कितना होता है? तो नेत्रगोलक का जो व्यास होता है वो 2.3 सेंटीमीटर, यानी कि 5 का बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। छठा प्रश्न है, निम्न में कौन मौलिक रंग है? मौलिक रंग या प्राथमिक रंग दोनों एक ही होता है, तो ये जो है लाल, हरा और नीला जो होता है मौलिक रंग होता है, यानी कि 6 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7, प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग बाहर होता है? जब इंद्रधनुष का निर्माण होता है तो उसमें जो बाहर रंग होता है ना वो लाल रंग होता है। जिस तरह से मेरा पेन का लाल रंग है उसी तरह से लाल होता है इंद्रधनुष में। अगर जो नीचे की बात करें तो नीचे में जो होता है वो बैगनी होता है, बैगनी। अगला प्रश्न है, वर्ण विक्षेपण के सभी रंगों को संक्षेप में किसे व्यक्त करते हैं? तो जो इंद्रधनुष का निर्माण होता है उसमें 7 रंग होता है, 7 रंगों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने के लिए जो संक्षेपण किया गया है वो बैजानी हपी नाला है, इसलिए 8 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 में, कचाव द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है? अभी कच्चा बादाम करके कुछ सॉन्ग चल रहा है जो काफ़ी ट्रेंड में है, तो उसी से हम लोग याद कर सकते हैं कचाव द्रव्य। तो इसका जो है वो अपवर्तनांक 1.33 होता है, यानी कि 9 का ए। अगला प्रश्न है 10, हमारी आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो हमारी जो आँख में लेंस पाया जाता है वो उत्तल लेंस में पाया जाता है, और कैमरा में भी उत्तल लेंस होता है, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अगर जो उत्तल लेंस ना रहे और अभिसारी रहे तो अभिसारी भी टिक कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो वह पीड़ित है। ये प्रश्न है जो एनडीए में आ रखा है। जब कोई भी व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई पड़ती है तो उसे दूर दृष्टि दोष हो रहता है, और अगर जो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है तो उसे निकट दृष्टि दोष होता है। तो प्रश्न में है उसी के हिसाब से इसका आंसर बी हो गया। 12 नंबर प्रश्न है, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो हमारी जो आँख की रेटिना है वो वास्तविक और उल्टा बनाती है, लेकिन इसका मस्तिष्क जो है ना वो उल्टा को सीधा करके दिखाती है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र आभासी प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनाने का काम करता है वो सरल सूक्ष्मदर्शी है, सिंपल माइक्रोस्कोप है जो आभासी प्रतिबिंब बनाती है। अगला प्रश्न है, 2 दर्पण के बीच 60 डिग्री का कोण है, उनके अर्धक कोण रेखा पर स्थित किसी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या बतावे। तो जब प्रतिबिंब की संख्या बताना रहता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 360/थीटा। तो 360 का 360 लिखेंगे, और थीटा जो हमारा दिया हुआ है वो 60 डिग्री है, तो यहाँ पे काट देंगे, 6 से 6 कट गया और 6 6 36 इधर कट गया। अब 6 आ गया, तो प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए 1 माइनस करना पड़ता है, तो 1 माइनस किया तो कितना आ गया 5। ये जो प्रश्न है एयरफोर्स एक्स ग्रुप 2021 में आ चुका है, इसी पिछले साल। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं।
10 सेंटीमीटर फोकस की लेंस की क्षमता बताओ। ये भी प्रश्न जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप 2021 में आ चुका है। तो हम लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता P बराबर जो है 1/f होता है। तो हमारा जो फोकस दूरी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 और ये है सेंटीमीटर में। जब भी हम आंसर लाते हैं तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके आंसर लाते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे इधर 10 है तो 10 है के 100, इसलिए इसका 10 डायोप्टर हो जाएगा, यानी कि 15 का D। अगला प्रश्न है 16, जल के भीतर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। तो पानी के भीतर जो वायु का बुलबुला है वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, यानी 16 का A हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश के रंग का कारण है। इसका जो कारण है वो तरंगदैर्ध्य, यानी 17 का A हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक पेड़ की पत्ती लाल कांच से देखी जाने पर दिखाई देगा। पेड़ की पत्ती का रंग हरा होता है और इसे जब लाल कांच से देखेंगे तो इसका जो रंग दिखाई पड़ेगा वो हमें काला दिखाई पड़ेगा। तो यानी कि 18 का C हो गया। 19 नंबर प्रश्न है इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं। तो इंद्रधनुष है जो 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्राथमिक और दूसरा है द्वितीयक इंद्रधनुष। वे एक दूसरे के विपरीत में हमेशा बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है मैजेंटा रंग किसके मिश्रण से बनता है। तो मैजेंटा जो रंग बनता है वो लाल और नीला के मिलने से बनता है, यानी कि 20 का ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21, इंद्रधनुष खाली स्थान के कारण होता है। ये जो RRB कलर के में आ रखा है। तो इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण होता है, परावर्तन अपवर्तन दोनों सभी। तो ये जो है परावर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण होता है, इसलिए इसका आंसर C हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है वायुमंडलीय में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो इसका जो कारण है वो धूल कण है। धूल कण के कारण ही प्रकाश का विसरण होता है। यह जो IS 2003 में आ चुका है। 22 नंबर प्रश्न है सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो किसके कारण दिखाई देता है, लाल। तो प्रकाश के प्रकिरणन के कारण, यानी 22 का B हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है कैमरे में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है। तो जो कैमरा होता है उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऊपर हम वीडियो में बता चुके थे, एक बार फिर ये प्रश्न आ चुका है। तो उत्तल लेंस यहाँ तो ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, इसलिए 23 का B हो जाएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।